अस्सलाम वालेकुम जमात अफ्तम। सबक है हमारा सनत और हम इसमें हमारा सबक तकरीबन ख़त्म हो गया। तो आज हमने पढ़ने अहम नकात। तो आप अहम नकात जो हैं वो इसके खोल लीजिए और हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि अहम नकात क्या क्या, फिर हमने इसके सवालों के जवाब जो हैं वो कर दें। ठीक है बच्चों। तो सनत से मुराद ऐसी जगह है जहाँ सरमायादार खाम माल और कुदरती वसाइल को बरूए कार लाते हुए मुख्तलिफ अशिया तैयार करता है। ठीक है, सनत कौन सी जगह है जी? सनत से मुराद ऐसी जगह है जहाँ सरमायादार खाम माल और कुदरती वसाइल को बरूए कार लाते हुए मुख्तलिफ अशिया तैयार करते हैं। फिर दूसरा कि सनतों में तरबियत याफ्ता और गैर तरबियत याफ्ता दोनों तरह के लोग काम करते हैं जी। सनत में किस किस्म के लोग काम करते हैं? सनत में दोनों तरह के तरबियत याफ्ता और गैर तरबियत याफ्ता लोग काम करते हैं, यानी जिन्हें जो है ना वो कोई हुनरमंद होते हैं और कुछ लोग सिर्फ जो है वो वज़न उठाने के लिए ही भर्ती होते हैं। सनतों में बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है जो कोयला, तेल, कुदरती गैस और बिजली से हासिल होती है। तो तवानाई कैसे हासिल होती है? सनतों को चलाने के लिए तवानाई कहाँ से हासिल होती है जी? वो कोयला, तेल, कुदरती गैस और बिजली से हासिल होती है। आमतौर पर सनतें ऐसे इलाकों में कायम की जाती हैं जो मंडियों के करीब होते हैं। ठीक है, आमतौर पर सनतें ऐसे इलाकों में कायम की जाती हैं जो मंडियों के करीब होते हैं। मुल्क में सियासी इस्तेकाम से हुकूमती पॉलिसी में यकसानियत रहती है जो सनती तरक्की में सूरतमंद होती है। ठीक है, अगर मुल्क में जो है वो सियासी इस्तेकाम हो तो फिर पॉलिसी ज़ाहिर एक ही गवर्नमेंट ने बनानी है तो वो फ़ायदेमंद होती है। फिर उसके बाद ऐसी सनत जो मकामी तौर पर लगाई गई हो घरेलू सनत कहलाती है। घरेलू सनत से क्या मुराद है जी? ऐसी सनत जो मकामी तौर पर लगाई गई हो घरेलू सनत कहलाती है। फिर एक छोटी सनत से मुराद ऐसी सनत है जो मकामी तौर पर खाम माल पर इन्हिसार करती है। तो छोटी सनत से क्या मुराद है? यानी ऐसी सनत जिसके लिए खाम माल जो है वो नज़दीक से ही मिल जाता है उसको छोटी सनत कहते हैं। वो सनतें जो बड़े पैमाने पर दूसरी सनतों और सार्फिन के लिए शामिल आती हैं भारी सनतें कहलाती हैं। यानी ऐसी सनतें कि जो दूसरी सनतों के लिए भी और फिर सार्फिन के लिए। दूसरी सनतों से मुराद क्या है? मतलब ये कि वो मशीनें तैयार करती हैं जो चीज़ें तैयार करती हैं। ठीक है, तो मशीनें तैयार करती हैं यानी भारी सनत हो गई, वो बड़ी सनत हो गई वो। तो ऐसी सनतें भारी सनत कहलाती हैं। कपड़े की सनत पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत का नाम क्या है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत कौन सी है? कपड़े की सनत है। फिर पाकिस्तान में गन्ने की काश्त के इलाकों में चीनी बनाने के कारखाने कायम हैं। तो पाकिस्तान में चीनी बनाने के कारखाने कहाँ कायम हैं? पाकिस्तान गन्ने की काश्त के इलाकों में चीनी बनाने के कारखाने कायम हैं। तो आपके पास हमारा जो है सवाल है आपसे, तो ये सवाल आपने जो है इन सवालों के जवाब आपने अच्छी तरह से ढूंढने भी हैं, याद करने हैं और फिर आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। सनत से क्या मुराद है? सनतों में किस तरह के लोग काम करते हैं? मशीनों को चलाने के लिए तवानाई कैसे हासिल की जाती है? सियासी इस्तेहकाम के सनत पर क्या असरात होते हैं? और घरेलू सनत से क्या मुराद है? ठीक है, और फिर उसके बाद मशक का सवाल नंबर 1 अपनी कॉपी पर हल करें। और मशक का सवाल नंबर 1 जो है वो आपका है कि आप दिए गए जो आपका जो दुरुस्त और गलत निशान लगाइए, ये आपका सवाल है। इस सवाल को आपने अपनी कॉपी पर हल करना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।